एसआईआर पर 90 डिग्री घूम चुकी बिहार की सियासत पर आज से ऑफिशियली संग्राम शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। और आज बात बिहार के रण की, क्योंकि सियासी बिगुल फूंक चुका है। 2 चरणों से होकर गुजरेगी ये पूरी रैली। इसमें इंडिया और एनडीए का इम्तिहान होगा। आमतौर पर यह धारणा है कि बिहार चुनावी जातीय अंकगणित है, जिसके फेवर में जातियों का प्लस माइनस होगा। जीत या हार उसी की तय है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जातीय समीकरण में वोटों के ध्रुवीकरण और महिला सशक्तिकरण का त्रिकोण बनाकर एनडीए सरकार सत्ता में बनी रही। लेकिन इस बार का चुनाव इन मुद्दों के आगे जाता दिख रहा है। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे और उसी पर करेंगे एनालिसिस, बड़े सवाल के साथ कि किसके वायदों में है सरकार बनाने का दम। क्या एनडीए का सियासी दाव नीतीश को दिलाएगा जीत, या तेजस्वी का युवा कार्ड महागठबंधन की विजय पर लगाएगा मोहर? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो शुरुआत उसी से जिसका सबको इंतजार था। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। बिहार में इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होगी। इस चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए वोटिंग होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। यानी 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। 2020 में बिहार में चुनाव 3 फेज का हुआ था। इससे पहले हम नजर डालें 2015 में तो 5 फेजेस की 5 फेज की वोटिंग हुई थी। यानी पिछले 10 सालों में बिहार के चुनाव 5 से अब 2 चरणों पर सिमट गए हैं। इस बार चुनाव के ऐलान से लेकर के काउंटिंग तक की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस 40 दिन तक चलेगा। 2010 में इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन चला था। इस तरह पिछले 15 साल में इस बार चुनाव सबसे कम अवधि का कराया जा रहा है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग छठ के 8 दिन बाद सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से वोटिंग की तारीखें दिवाली और छठ के बाद रखने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने उसे माना। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया, इस बार बिहार चुनाव से 17 नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। खास बात है कि बिहार में इस बार वोटर बूथ तक मोबाइल ले जाया जा सकेगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। तो इस साथ बिहार में सियासी हलचल भी बढ़ गई। हालांकि तारीखों की घोषणा से पहले ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में खूब जुटी थी। आरजेडी ने भी आने वाले चुनावों को लेकर खास रणनीति बनाई है। पिछले चुनावों से सीख लेते हुए पार्टी ने अलग अलग वर्गों को टारगेट करने का प्लान किया है।
पार्टी की इस रणनीति में शामिल है दलित और आदिवासी। आरजेडी ने कल अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दलित आदिवासी न्याय संकल्प पेश किया था। इस संकल्प के तहत दलित आदिवासी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा और उनका पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक 17 पॉइंट का एजेंडा तय किया गया था। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इसे शेयर किया। तेजस्वी का दावा है कि इसका उद्देश्य इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। आरजेडी ने इस 17 पॉइंट दलित आदिवासी न्याय संकल्प की बड़ी बातें जो कही वो हम इस वक्त आपको बताते हैं, जो कि कल हुआ था और 17 पॉइंट एजेंडा था। 1, उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के त्वरित सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास की निगरानी का काम करेगी। सभी सरकारी नियुक्तियों और पदोन्नति में बिहार जाति सर्वे के अनुसार समानुपातिक आरक्षण लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति के 200 युवाओं को प्रति वर्ष पर ईयर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाएगा और राज्य में उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा और किसी भी जातिगत आरक्षण में बदलाव केवल और केवल विधानमंडल की अनुमति से होगा। इस कार्यक्रम में तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश सरकार का तो अब जाना तय है। सत्ता बदलने जा रही है, बिहार बदलेगा। दलित समाज, आदिवासी समाजों ने ठान लिया है मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो एक तरह से तेजस्वी ये कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में दलितों और पिछड़ों का वो अधिकार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। लेकिन नीतीश सरकार का दावा इससे अलग है। नीतीश कुमार पर हमला हुआ तो सरकार के मंत्री और नेता आगे बचाव में उतर आए नीतीश सरकार के। सुनिए। बूथ कैप्चरिंग उनके पिताजी करते थे। बूथ कैप्चरिंग के लिए देश में लालू जी प्रचलित है, तो पूरा देश जानता है। अब जिस सरकार का कहीं होना ही तय नहीं है, ये मुंगेरी लाल के हसीस अपने तेजस्वी जी स्वघोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। सरकार तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी एनडीए की। अब ऐसे में ये जो भी जंगल राज की वकालत करने वाले लोग हैं, इनका होश ठिकाने लगाने का काम जनता करेगी। देखिए, राजनीति की हदें और मर्यादाएं इतनी नहीं पार करनी चाहिए कि फिर राजनीति की सब बातें खत्म हो जाए। तेजस्वी यादव किस प्रकार के संस्कार में रहे हैं, उनके कई जो गोवा घूमने से लेके बाकी घूमने तक का लोग सब देख चुके हैं। हम लोग उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं। बस ना कहें, नीतीश कुमार आज अपने छवि की ही है जिसके आधार पे आज 20 वर्षों से इस राज्य की सेवा की है और उनका क्या छवि है वो जनता जानती है।